हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स यू ऑल इन जारविस कैंपस। आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि ये जो कंपाउंड्स या फिर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड पढ़े, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम बात करने वाले कि केमिकल फॉर्मूला होता क्या है। केमिकल फॉर्मूला इज वन टाइप ऑफ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कंपाउंड कंपोजिशन, यानी कि कोई भी कंपाउंड बनता है तो वो हम वर्बली तो बोल सकते, पर उसको ही अगर सिंबॉलिक अगर बताना हो कि लाइक कोई भी कंपाउंड है उसको सिंबॉलिक कैसे यहाँ पे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो बिहाफ ऑफ वो अकॉर्डिंग टू दी केमिकल फॉर्मूला कर सकते हैं। यानी कि केमिकल फॉर्मूला के थ्रू अगर कोई भी कंपाउंड को हमें दिखाना है तो हमें सबसे पहले हर एक एलिमेंट का सिंबल पता होना चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट का सिंबल पता है और उसका कैपेसिटी पता है, कैपेसिटी यानी कि वो कितने और एलिमेंट के साथ ज्वाइन हो सकता है, वो अगर पता हो तो हम इजीली कोई भी केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। यहाँ पे जो एलिमेंट का कैपेसिटी है, एटॉमिक कैपेसिटी या फिर उसका यहाँ पे हम पावर बोले तो ये जो है उसको हम अकॉर्डिंग टू वैलेंसी बोल सकते हैं। यहाँ पे ये जो एलिमेंट का पावर है या फिर कैपेसिटी है किसी और एलिमेंट के साथ ज्वाइंट होने का, तो इसको हम बोलते हैं वैलेंसी। तो ये जो वैलेंसी है वो क्या यूज होता है वैलेंसी का, तो वैलेंसी के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट है वो दूसरे और एलिमेंट के साथ ज्वाइन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या फिर अगर ज्वाइन हो सकता है तो ऐसे कितने एलिमेंट टोटल यहाँ पे ज्वाइंट होंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर सिंपल सी बात करें तो वैलेंसी को आप ऐसा बोल सकते हो कि कोई भी एलिमेंट के हैंड है। वैलेंसी इज अ हैंड ऑफ एनी एलिमेंट। यहाँ पे आपके समक्ष कुछ यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल के यहाँ पे आपको आयंस दिख रहे होंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयंस यानी कि ऐसे ग्रुप, ऐसे कंपाउंड जो कंडक्ट करते हैं आयन। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो NH3 NH4 प्लस है, यानी कि NH4 प्लस यानी कि यहाँ पे आप देखो तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दोनों के मिक्सअप से बना हुआ यहाँ पे एक कंपाउंड है जो क्या कर रहा है, कोई भी आयन यहाँ पे कंडक्ट कर रहा है। तो ऐसे आयंस जो होते हैं, आयन ऐसे कंपाउंड का ग्रुप जिसको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयंस, राइट। यहाँ पे अभी केमिकल फॉर्मूला अगर आपको लिखना है तो उसके लिए यहाँ पे कुछ रूल्स है। वो रूल्स क्या है वो यहाँ पे जानते हैं। वैलेंसी और कैपेसिटी, वैलेंसी और कैपेसिटी, यानी कि वैलेंसी और कैपेसिटी एक ही चीज है, पर यहाँ पे हम सिर्फ वैलेंसी के बारे में जानेंगे। यानी कि वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट या फिर एनी कंपाउंड विच आर फॉर्म इज ऑलवेज बैलेंस्ड। यानी कि कोई भी कंपाउंड अगर यहाँ पे फॉर्म होता है तो हर एक एलिमेंट का वैलेंसी जो होगा वो क्या होगा, बैलेंस्ड होना चाहिए। जैसे कि अगर सिंपल से एग्जांपल ले ले तो कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में आपने देखा था कि सोडियम के पास एक ही आयन था और क्लोराइड के पास भी एक ही आयन था, राइट। यानी कि वैलेंसीज जो थी वो यहाँ पे क्या थी, बैलेंस थी, राइट। तो ऐसे कभी भी आप कोई केमिकल फॉर्मूला बना रहे हो तो वो दोनों एलिमेंट की वैलेंसीज क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। सेकेंड रूल यहाँ पे ये है कि अगर कोई कंपाउंड ऐसा होता है जो मेटल एंड नॉन मेटल से बना हुआ हो, ऐसा कंपाउंड जो किससे बना हुआ है, मेटल एंड नॉन मेटल से बना हुआ हो, तो उसमें मेटल जो होगा वो ऑलवेज फर्स्ट लिखा जाएगा, और मतलब नेम में भी उसका फर्स्ट ही होगा, और अगर सिंबल में उसका रिप्रेजेंट करते हैं तो वो भी फर्स्ट ही लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें, एक एग्जांपल ले तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो है जिसमें सोडियम जो है वो एक मेटल है और क्लोराइड जो है वो एक नॉन मेटल है। तो यहाँ पे नेम में भी सोडियम आगे ही है और मेटल का जो सिंबल है सोडियम यानी कि N है वो भी यहाँ पे हम आगे ही दर्शाते इसको, राइट। या फिर एक और एग्जाम है CaCO3, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो कि यहाँ पे CO3 जो है वो क्या है, एक पॉली एटॉमिक है। एक और एग्जांपल ले अगर यहाँ पे तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि Ca यानी कि कैल्शियम जो एक मेटल है और यहाँ पे ऑक्सीजन यानी कि नॉन मेटल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैल्शियम जो है वो फर्स्ट ही है एंड देन ऑक्सीजन यहाँ पे हम दिखा रहे, राइट। और यहाँ पे अगर तीसरा रूल जाने तो तीसरे रूल में हमें यहाँ पे बोला गया है कि कोई ऐसा कंपाउंड के जिसमें पॉली एटॉमिक आयन से यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉली एटॉमिक आयंस का यूज हो रहा है।
तो यहाँ पे जैसे ऐसे कंपाउंड होते हैं उसमें ये जो पॉलीएटॉमिक आयन होता है वो हर बार ब्रैकेट में लिखा जाएगा और उसका जो आयन होगा, नंबर ऑफ आयन होगा, वो ब्रैकेट के आउटसाइड में होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे बात करें MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसमें OH जो है वो क्या है, एक पॉलीएटॉमिक आयन है और उसके बाहर ये जो ट्वाइस है वो क्या है, वैलेंसी है, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर आप समझो कि सर अगर वैलेंसी दो नहीं पर एक ही होता तो क्या करते, तो कोई बात नहीं, ऐसे भी है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें यहाँ पे आप देखो तो ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे मेटल के साथ एक पॉलीएटॉमिक आयन ज्वाइन हुआ है पर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अगर एक ही वैलेंसी रहता है तो उसको ब्रैकेट के अंदर दर्शाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली हम NaOH लिख सकते हैं, राइट। तो यही था कुछ सिंपल फंडामेंटल्स कि जिसमें हम केमिकल फॉर्मूला कैसे लिख सकेंगे उसके लिए। अगर यहाँ पे वैलेंसी के बारे में बात करें तो ये जो वैलेंसी है क्या होती है, कैसे उसको हम जान सकते हैं, उसका ज़्यादा इन डिटेल हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये सब जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू।